हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम चल रहा था। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे आज। जिससे पहले मैंने आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उन्हें नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, इरेशनल नंबर को स्पेशली, वो सब अच्छी तरीके से समझा दिया है। आई होप सब ने अच्छी तरीके से वो चीज़ पढ़ ली होगी और अपनी अपनी फेयर कॉपीज़ में वो सब नोट भी कर लिया होगा। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, जो कि इरेशनल नंबर्स पे ही डिपेंड है। हम कैसे किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को स्पेशली अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में डिनोट करना चाहते हैं, सो उसे कैसे करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था सारे डेसिमल एक्सपेंशंस, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, सब बढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। अब उसी को बेस बना के हम इसका पहला क्वेश्चन जो है वो करवाएंगे आपको। So question number 1, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। आपको बताना है कि इनमें से जो नंबर्स दे रखे हैं, आपको रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनको डेसिमल एक्सपेंशन में शो करना है। मीन्स इन्हें डेसिमल में हमें शो करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन ये है। सो फर्स्ट पार्ट है 36/100। सबसे सिंपल, सबसे इजी पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। नीचे जब भी हम देखते हैं ज़ीरो लगे होते हैं तो हमें पता है कि जो पॉइंट होता है किसी भी नंबर के वो सबसे एंड में होता है। तो जब यहाँ पे 2 ज़ीरो लगे और तो क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, डेसिमल जो होगा, ये 2 प्लेस लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉइंट जो है वो 36 के यहाँ पर है, तो ये 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो कितना आ जाएगा? 0.36 डेसिमल एक्सपेंशन में आ गया। क्या 36 आगे रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा। 36 के आगे कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। मीन्स इसका क्या हो गया कि ये जो है वो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पूछा है क्वेश्चन में कि बताना है डेसिमल एक्सपेंशन कौन से काइंड का है, तो ये कौन से काइंड का है? टर्मिनेटिंग। ठीक है। रेशनल नंबर बताए थे मैंने। रेशनल नंबर में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, रिवाइज कर लेना उसको। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। 1/11, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। 11 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। 0 कैसे लगाएंगे? पॉइंट लगा के। पॉइंट लगाया, एक 0 लगा दिया। अब 10 से तो काम बना नहीं, क्योंकि 10 भी छोटा है 11 से, तो एक 0 और चाहिए। अब एक 0 और चाहिए, पॉइंट लगाने के बावजूद एक 0 और चाहिए, तो हम यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? 11 की टेल में 100 आता है? नहीं आता। 9 टाइम्स जाता है 99। ठीक। 100 में से 99 गया 1, फिर से 1 आ गया, पहले भी 1 था। ठीक है, फिर से यही चीज़ आ जाएगी। पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 की और ज़रूरत है तो ऊपर एक और 0 लगाना पड़ेगा। 11, यहाँ पे भी 0 पड़ेगा। 11 की टेबल में 100 आता है 9 टाइम्स, 11 की टेबल में 9 टाइम्स आता है 99, तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 1। अभी भी ये फिनिश नहीं हुआ, ये आगे चलता रहेगा। फिर से क्या आएगा? 09, फिर से 100, फिर से 99, माइनस करेंगे फिर 1, ऐसे ही फिर 09, 100, 99, 1। ठीक है। कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा एट दी एंड 1 ही मिलेगा। आंसर देखो, जब क्वेश्चन तुम्हारा जो आंसर आएगा इसमें वो क्या आ रहा है? 0.09090909। ठीक। तो ये रिपीट करते जा रहा है। अभी रिपीशन में है, रिपीटिशन में है, तो हम क्या करेंगे? रिकर क्या कर रहा है यहाँ पे? 09 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना। पहले 09 आया, फिर 09 आ गया, तो हम जो बार लगाएंगे वो किस पे लगा देंगे? 09 के ऊपर। बात समझ में आ गई? तो क्या ये टर्मिनेट हो गया? नहीं हुआ। क्यों टर्मिनेट नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 4 1/8। मिक्स फ्रैक्शन में इसे प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो देखो, 8 4 ज़ा 32, 32 और 1 33, ये बन गया इम्प्रॉपर। अब क्या करें? इसको डिवाइड करके देखते हैं। 33/8, तो 33 और 8।
ठीक, सिंपल डिवाइड करना है, डिवाइड सबको आता है करना। 33 को 8 से डिवाइड करो। 8 की टेबल में 33 आता है क्या? 32 आता है। 8 4 ज़ा 32, कितना बचा? 1। अच्छा, 8 की टेबल में 1 तो नहीं आता, छोटा है बहुत, तो हम यहाँ पे हमें एक ज़ीरो लगाना है। अब ज़ीरो कैसे लगाएं? हमने पॉइंट लगा दिया, एक ज़ीरो बढ़ा दिया। 8 की टेबल में 10 आता है? नहीं आता। 8 आता है 1 टाइम्स, क्या बचा? 2। 2 भी छोटा हो गया, पॉइंट लगा हुआ है पहले से, ज़ीरो लगाएंगे। 8 2 ज़ा 16, बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो लगाएंगे। 8 5 ज़ा 40, टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। ठीक है, और आंसर में कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, और इसके आगे जो है आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आया इसका? आंसर आ गया 4.125। ठीक है, और ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई? ये रेशनल नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो डिवीज़न करने पे ज़ीरो दे देता है रिमाइंडर, वो टर्मिनेट हो जाता है। जो ज़ीरो नहीं दे पाता वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिकरिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट मैंने करा दिया। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट आपको खुद से करना है। बात समझ में आ गई? फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, अच्छा फोर्थ पार्ट में करा देता हूँ, चलो फोर्थ पार्ट और कराता हूँ, बाकी दोनों पार्ट जो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट है 3/13। 3/13 डिवाइड करो, पॉइंट लगाया, 0। 13 2 ज़ा 26, माइनस करेंगे 4। अच्छा, पॉइंट लगाए, 0 लगाएंगे। 13 की टेबल में 40 आता है? नहीं आता, कुछ कम आता है। 13 3 ज़ा 39, बचा 1। अच्छा, पॉइंट लगाए, 0 लगाएंगे। 13 की टेल में 10 तो नहीं आता, 10 तो छोटा है, तो एक ज़ीरो लगा के एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे। 13 की टेल में 100 से कुछ कम आता है। 13 7 से कितना होता है? 91। टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, बिना टेबल के काम नहीं बात बनेगी। ठीक है, टेबल याद कर लो। 100 में से 90 बन गया, 9 आएगा। पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाया। 13 की टेल में 90 से कुछ कम आता है, 91 आता है 7 टाइम्स, तो 6 टाइम क्या आता है? 78। माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 12, यही आएगा 12। अच्छा, 12 तो छोटा होता है, तो पॉइंट लगा ही हुआ है, एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे। 13 की टेबल में 120 से ज़्यादा आता है एक नंबर, 130 10 टाइम्स, तो 9 टाइम्स क्या आता है? 13 9 ज़ा कितना होता है, जल्दी बताओ। 13 9 ज़ा होता है 117, कितना आ गया? 117, तो डिवाइड करो तो कितना आ गया? 3। बात क्लियर है? अब ये 3 आ गया, अब ये 3 तो पहले भी था ना, यही 3 दोबारा आ गया, मीन्स यही कहानी दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। ठीक है, ये जो 3 था ये ऊपर भी आया था, यहाँ पे जो हम डिवाइड कर रहे थे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 3 था ना। अब यहाँ से हमने डिवाइड करा तो ये पूरा का पूरा जो चेन चली, ये 3 पे आके दोबारा अटक गई। ठीक है, अब 3 के जब हम डिवाइड करेंगे तो यही पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा से लेके पूरा आ जाएगा। मीन्स क्या पता चला हमें? कि यही नंबर जो है वो आगे दोबारा से रिपीट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आंसर कितना आएगा? 0.230769, फिर 230769, फिर 230769। इससे बार बार लिखने से अच्छा इसके ऊपर क्या लगा दें हम? बार लगा दें, और नीचे आंसर में क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। इजीली मैंने बहुत इजी समझाया इसको। ठीक है, बाकी के दोनों पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट, आपको अपनी कॉपी में होमवर्क करना है। ठीक है, आज का होमवर्क है। फिफ्थ पार्ट का आंसर है 0.18 बार, और सिक्स्थ पार्ट का आंसर है 0.82225। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं, तो आंसर मैच कर लेना करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिवन है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल नहीं करना है, मीन्स हमें इन सबको सॉल्व करके नहीं देखना है, इन्हें डिवाइड करके नहीं देखना है, सिंपली बताना है कि इसको इसकी मदद से क्या इन सब की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। सो आंसर होगा इसका यस, इन सब की वैल्यू जो है वो फाइंड की जा सकती है। अब क्या होगा आंसर वो हम बता देते हैं।
सो देखो 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857, ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा होगा। तो 1/7 दे रखा है इतना, तो 2/7 का मतलब क्या हो गया? 2/7 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7। बात समझ में आ गई? अब सॉल्व करोगे तो 2/7 ही आएगा। 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, लगा दो यहाँ पे 0.142857, इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 7 2 14 का 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11 का 1 कैरी, 8 2 16 और 1 17 का 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8, 2 1 2, और ये नंबर बार बार रिपीट करेगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम 3/7 भी निकाल लेंगे। 3/7 को हम 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, मीन्स 3 इंटू 0.142857। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 3 21 का 2 कैरी, 5 3 15 और 2 17 का 1 कैरी, 8 3 24 और 1 25 का 2 कैरी, 3 2 6 7 8, 4 3 12 और 3 1 3 और 1 4। ठीक, इसी तरीके से 4/7 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, 5/7 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, ठीक है, और 6/7 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7। बहुत ईजी है, समझ में आ चुका होगा। 4 इंटू क्या हो जाएगा? 0.142857, ठीक है। इसी तरीके से आपको कर लेना है, 5 इंटू 1/7 भी कर लेना है, 6 इंटू 1/7 भी कर लेना है। इस जगह पे आंसर मैं लिख देता हूँ इसके, ठीक। तो ये आंसर इसके लिख रखे हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही बिना देखे करना, ठीक है। वीडियो में जो मैंने समझाया वो अच्छी बात है, मैंने आपको ने केवल इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना कैसे करा है मैंने, बाकी के सारे पार्ट जो है वो आप खुद करके देखना, तो आपको ज़्यादा। अभी जितना मैंने काम करा दिया इस वीडियो में, सब का सब आपको फेयर कॉपी में नोट कर लेना है, जितना होमवर्क दिया वो भी कर लेना है। क्वेश्चंस कोशिश करना बिना देखे करने की, प्रैक्टिस के लिए। मैथ कर रहे हो तो मैथ में तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। और टेबल्स लर्न कर लो 20 तक, बार बार बोल रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए ही बोला जा रहा है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।